रिबेलियस बच्चे किसी को नहीं पसंद। मानो या ना मानो सब कहते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट, क्रिएटिव या फिर कुछ बड़ा करने वाले बच्चे पसंद आते हैं। लेकिन ये सब बोलने की बातें हैं। रियलिटी में जब सपोर्ट करने की बात आती है तब वो लोग बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। रियलिटी में उनको बस वही बच्चे पसंद आते हैं जो उनकी बातें माने, सोसाइटी के बनाए हुए नक्शे कदम पर चलें और कभी आवाज़ ना उठाएं, कभी कोई सवाल ना पूछें। बच्चे जो बस सुने, हाँ में हाँ भरे, लेकिन कभी ये ना पूछ लें कि क्यों, ऐसा क्यों, ये होना ज़रूरी है। जैसे ही कोई बच्चा अपना खुद का स्टैंड ले, हाँ में हाँ भरने से मना कर दे, वहीं पे सोसाइटी उसके ऊपर प्रॉब्लम का लेबल लगा देती है, उस पर स्टैंप लगा देती है कि बच्चा ये प्रॉब्लम है। आई नो मेजोरिटी जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं वो मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे। चाहे पेरेंटिंग हो या फिर स्कूलिंग हो, हर हर सेक्टर में एक ऐसे बच्चे को जो खुद अपने दम पे कुछ करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है या फिर दूसरों से अलग कुछ करना चाहता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? उनको क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है? वो इसलिए वो ये पूछते हैं ना कि मैं ये काम क्यों करूँ, ये रूल किसने बनाया, इस काम को करने की कोई सेंस है क्या, क्यों ज़रूरी है ये काम, मुझे वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, अंदर की बातें मांगते हैं और इस बात से लोग डर जाते हैं। ऑब्वियसली डरेंगे ही। जब वो सुनते हैं और देखते हैं कि बच्चा सवाल पूछ रहा है, ऑब्वियसली वो डर ही जाएंगे और सवाल से तो पकड़ ढीली पड़ जाएगी। अगर उसने सवाल पूछने लगे और उसको फिर जवाब भी देना पड़ेगा, जवाब दिए तो उसको समझ आ जाएगी, वो इंटेलिजेंट हो जाएगा और फिर वो उसके ऊपर पकड़ नहीं बनाई जाएगी, कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा उस बच्चे को। तो इसके जवाब में सोसाइटी उनको ना पनिश करती है, उनको ना मतलब ह्यूमिलिएट करती है, उनके ऊपर रूड, डिसरिस्पेक्टफुल का लेबल लगा देती है, स्टैंप लगा देती है। बोलते हैं ना ज़्यादा हवा में उड़ रहा है, तो उनको ज़मीन में लाने के लिए वो ऐसा करते हैं ताकि हवा में ना उड़े, हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। उनके ऊपर रूड, डिसरिस्पेक्टफुल के जो लेबल लगते हैं वो इसलिए नहीं कि वो गलत हैं, वो इसलिए क्योंकि एक टाइम के बाद उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा या फिर कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। मैं बताता हूँ एक ऐसे बच्चे की लाइफ में क्या होता है जब उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है। वो अपने आप को दूसरों से अलग कर लेता है क्योंकि उसको लोग जज करने लगते हैं, उसके अंदर फियर ऑफ जजमेंट आ जाता है। एक ऐसे बच्चे में जो सवाल पूछता है, जो जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, पता नहीं क्या कर सकता है आगे जाके, एक ऐसे क्रिएटिव बच्चे के अंदर फियर ऑफ जजमेंट आ जाता है। आप देखो कितनी बड़ी बात है ये। उसको हर बार बोला जाता है कि बस बहुत हुआ, उसको सेल्फ डाउट होने लगता है, वो खुद से सवाल करने लगता है, वो खुद से सवाल करता है कि मैं ही तो गलत हूँ, कि मैं ही तो गलत नहीं हूँ, मुझे बदल तो नहीं जाना चाहिए, मुझे चुप तो नहीं हो जाना चाहिए। बूम, यहाँ पे उसकी आवाज़ दब जाती है। एक ऐसा बच्चा जो आगे चल के पता नहीं क्या कर सकता था, वो साइड लाइन हो जाता है। अब पता नहीं उसको कभी राइट पाथ मिलेगा भी या नहीं। हो गया ना एक एक्सप्लोरेटरी माइंड बंद। इसलिए आज इंडिया की ये सिचुएशन है कि मेजोरिटी ऑफ द पढ़ी लिखी लोग जो इंडिया के हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल होते ही वो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं। एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे सोसाइटी कुछ बोलती ही नहीं, जहाँ पे सोसाइटी सपोर्टिव है, जहाँ पे ताने मारने की बजाय सोसाइटी एक्चुअली में सपोर्ट करती है, जहाँ पे ताने मारने के बाद पेरेंट्स को कंप्लेंट करने के बजाय पेरेंट्स को ऐसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया जाता है बच्चे के बारे में। वो एक ऐसी सोसाइटी में जाके रहना चाहता है, एक ऐसी सोसाइटी में जाके वो काम कर सके जो वो एक्चुअली में करना चाहता है, वो वहाँ पे रहना चाहता है। एक चीज़ की मैं बात यहाँ पे करना चाहता हूँ कि ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि आज कुछ ऐसे मॉडर्न पेरेंट्स आ रहे हैं जो मॉडर्न पेरेंटिंग कर रहे हैं, जो अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ, उसकी क्रिएटिविटी और उसके टैलेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं और मॉडर्न पेरेंटिंग के ज़रिए उनको अपलिफ्ट कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जो वो करना चाहते हैं, चाहे वो क्रिएटर बनना हो या फिर उनकी और भी कोई स्किल हो या फिर और भी कोई टैलेंट हो, कोई भी हॉबी हो, उसको सपोर्ट कर रहे हैं जिससे वो बच्चा उस फील्ड में अगर कुछ कर सकता है तो वो करे, उसमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इधर फाइनेंशियली और इमोशनली। ऐसे पेरेंट्स को मैं बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ एंड आप जैसे पेरेंट्स बहुत सारे होने चाहिए। लेकिन अभी भी इंडिया इस चीज़ में बहुत पीछे है एंड देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो फॉर इंडिया। फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चे 14-15 साल से ही एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ इंडिया में एक बच्चा 14 साल स्कूल और 5 साल कॉलेज के इसके बाद ही कुछ करने निकलता है, डिपेंडिंग ऑन कि बच्चा कौन से स्कूलिंग सिस्टम या फिर कौन सी डिग्री परस्यू करी है। कुछ कुछ मास्टर्स भी करते हैं, कुछ कुछ मास्टर्स नहीं करते, कुछ कुछ 4 साल की बैचलर्स करते हैं, कुछ कुछ 3 साल की बैचलर्स करते हैं, तो उसमें थोड़ा वेरिएशन होता है। लेकिन घुमा फिरा के 15 से 19 साल ही एक बच्चे का जो एजुकेशन सिस्टम में टाइम स्पेंड रहता है। लेकिन इस सब के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा जो इतने साल एक एजुकेशन सिस्टम में निकाल के आया है इंडिया में, वो एक्चुअली में कुछ कर लेगा ज़िंदगी में। क्योंकि इतने साल एजुकेशन सिस्टम में घिसने के बाद भी उसने कुछ ऐसी स्किल ही नहीं सीखी, ना किसी ने सिखाई, ना इस एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूडेड है, किसी प्रोग्राम में कोई ऐसी स्किल इंक्लूडेड है जिससे वो कुछ सीख सके, कुछ कर सके। इसके कारण आज एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि पूरी एजुकेशन करने के बाद भी इंडिया में इतनी सारी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है जो आज भी पढ़ने लिखने के बाद भी ये सोच रही है कि अभी आगे आगे उसको क्या करना है, इतनी ज़्यादा क्लूलेस है। ये हाल है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का। हुआ क्या, इतने साल पढ़ने के बाद भी, इतने साल
हाँ, सही सुना आपने। 15 से 19 साल पढ़ने के बाद भी मेजॉरिटी पढ़े लिखे लोग जो हैं कॉरपोरेट मजदूर बन के रह जाएंगे, क्योंकि इस सिस्टम का पूरा फोकस ही आपको पढ़े लिखे मजदूर बनाने पर रह गया है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसका फोकस। मानता हूँ पहले के टाइम में कुछ 30-40 साल पहले ये एजुकेशन जो सिस्टम था ये बहुत ही रेलेवेंट था और बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे भी नहीं और इतनी ज़्यादा इकोनॉमी डेवलप भी नहीं हुई थी। लेकिन आज इकोनॉमी बिल्कुल बदल चुकी है और आज बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों की डिमांड है। लेकिन यहाँ पे वही 40-50 साल पुराना या फिर उससे भी पुराना एजुकेशन सिस्टम फॉलो हो रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं सिखाया जाता। देखो यहाँ पे एक बात नोट करने की है, मैं एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, एजुकेशन को नहीं। एजुकेशन अपने आप में ज़रूरी है और हर एक इंसान को एजुकेशन परस्यू करनी चाहिए और टाइम पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने बोला पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, सब कुछ अपने काम में निकल गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई करते रहना है। पढ़ाई के साथ साथ अगर आप कुछ स्किल सीख सकते हो, काम कर सकते हो, या फिर आपको कुछ भी और भी चीज़ डेवलप करनी है, आपको अपने फैमिली बिजनेस में कुछ पार्ट प्ले करना है, तो आप वो करो। लेकिन एजुकेशन नहीं छोड़नी है, इसके साथ साथ ही आपको करना है। ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि एजुकेशन सिस्टम ये है वो है तो आपने एजुकेशन छोड़ दी। नहीं, आपको जहाँ तक पढ़ाई करनी है आप वहाँ तक पढ़ाई करो, पूरी पढ़ाई करो, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। आपने जहाँ तक आपने प्लान कर रखा है कि आपको ग्रेजुएशन तक करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक करना है, पीएचडी करनी है, आपने जहाँ तक भी सोच रखा है आपको वहाँ तक पढ़ाई करनी है। मेरे कहने से आपको कुछ भी ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है? कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन अगर मेरा मेरा बस ये कहना है कि आप इसके साथ साथ कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहो, कोई ना कोई स्किल सीखते रहो, या फिर जो भी काम आपको करना है बस मेक श्योर कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा आता हो जब आपकी पढ़ाई पूरी हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट या फिर काम दिलाने में आपको मदद करे। और हमेशा सवाल पूछते रहो, किसी और को आपकी क्रिएटिविटी दबाने मत दो। फिर देखना, जो सेम बच्चा जो सोसाइटी के द्वारा फेलियर, डिसरिस्पेक्टफुल और रूड था, वही बच्चा एक दिन विजनरी बोला जाएगा। सेम बच्चा विद डिफरेंट बैंक बैलेंस। बस बात ये है कि शुरुआत के जो चैलेंजेस हैं उनसे अगर लड़ लिया जाए तो एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और फिर किसी की वैलिडेशन की भी ज़रूरत नहीं रहती, किसी से मांगी हुई ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ती, किसी भीड़ को फॉलो नहीं करना पड़ता। या तो लीडर बन जाते हैं या अकेले चल लेते हैं। लेकिन याद रखना, अपनी आवाज़ उठानी है तो डिसिप्लिन में रह के, रिस्पेक्टफुल रह के। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि आवारागर्दी कर रहे हो, सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ वहाँ घूम रहे हो और सबसे रूड बोल रहे हो, जो मन में आया वो कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। दिमाग से काम लेना है और एक अच्छे इंसान की तरह रहना है, दूसरों को रिस्पेक्ट देते हुए। सोसाइटी को बुरे बच्चों से दिक्कत नहीं है, सोसाइटी को दिक्कत है उन बच्चों से जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते। अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।